करीब करीब 200 साल पहले यह लिख कर गए थे कि जो वर्तमान के जो क्षत्रिय हैं वह पहले खतीय कहा जाता था और खतीय का जो शब्द है, जो खतीय शब्द है, उसका पाली भाषा में अर्थ होता है खेतीहर किसान। आज भी देखिए सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष कौन, ठीक है, शाहरुख खान की मूवी विरोध करने वाला कौन, आरएसएस का ब्राह्मण, ठीक है, और शाहरुख खान को सपोर्ट करने वाला कौन, आरएसएस का ब्राह्मण। ग्वालियर के अंदर इतने किले हैं, कितनी तरक्की की है। हकीकत तो ये है कि हमारे सारे किले विले जो थे वो सारे ही छुड़ा लिए गए हैं, कुछ सिर्फ इसीलिए पहले उस पर इन्होंने बोला था उतने में ही उनको दे दिया, फिर उसके बाद वो जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई हुई तो उसमें आदिवासी युवकों और हमारे राजाओं को सबको इन्होंने बंद करके मार दिया। वेलकम साथियों, चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आपका इंटरव्यू लिया जाए सर्कल। आपका स्वागत है। अभी हम लोग लखनऊ के अंदर हैं और लखनऊ के अंदर एक ख़ास बात यह है कि जो एक विचारधारा, एक जो थॉट, एक जो विचार दे गए थे ज्योतिबा फुले साहब, वह आज आपको साकार होते हुए दिखेगा। कुछ खास बात यह है कि आज जो क्षत्रिय जिनको कहा जाता है, खतीय जिनको कहा गया था, आज क्षत्रिय जिनको कहा जाता है, राजपूत जिनको कहा गया था, वह वामसेफ के मंच पे हैं। और एक खास बात यह है कि हर एक आदमी अपनी जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मांगता है और वामसेफ का जो लगभग एक तरीके से जो मेन मोटिव होता है पूरे के पूरे कार्यक्रम का, जो सार होता है, वह यही होता है कि एक तबके ने, एक वर्ण ने, एक जाति ने सबको निचोड़ करके अपना काम किया, अपने आप ही मलाई खाई और सबको शोषित रखा। ऐसे में राजपूत भी कहीं पर अछूते नहीं रहे हैं। हमारे साथ में है, आप राजस्थान से हैं, आप मध्य प्रदेश, आप एमपी से हैं, आप राजस्थान से हैं। और इनकी एक खास बात और भी है कि ये महाराजा जो जो महाराजा थे जयचंद जी, जो कि बौद्धिस्ट हम लोग जयचंद कह सकते हैं उनको, उनके वंशज रहे हैं ये। और महाराणा प्रताप के जो वंशज थे उनसे भी, उनका वीडियो हम लोग आपको दिखाएंगे, वो भी वामसेफ से एग्री हैं। क्योंकि जहाँ तक हिस्सेदारी की बात है, सर ज्योतिबा फुले करीब करीब 200 साल पहले यह लिख कर गए थे कि जो वर्तमान के जो क्षत्रिय हैं वह पहले खतीय कहा जाता था और खतीय का जो शब्द है, जो खतीय शब्द है, उसका पाली भाषा में अर्थ होता है खेतीहर किसान। आप इस बात से कितना सहमत हैं, आप बता दीजिए। हमारी कम्युनिटी में अगर आप राजा देखते हैं तो राजा सिर्फ एक ही बनता है, सभी लोग तो राजा बनते नहीं है। तो इसीलिए बात ऐसी है कि आप कह सकते हैं 99.9% जो व्यक्ति बचा वो सभी लोग कौन है, खेतीहर किसान ही थे। और आज भी आप देखेंगे, अगर आप सेना में देखते हैं या फिर अगर आप ज़मीनों में भी देखते हैं तो आज भी हमारे पास बहुत ज़मीनें हैं। आप किसी भी एरिया में जाइए, वहाँ पे हम लोग मजदूरी से लेके हर चीज़ हम लोग खेती का खुद ही काम करते हैं। लगभग ज़मीनें किसके पास में होंगी, जो उनको बोएगा, उनकी जो देख रेख करेगा, उनके पास में ज़मीनें होंगी, ये कह सकते हैं। बोएगा और अपना ज़मीन है तो काम तो हमको ही करना पड़ेगा। एमपी में कितने राजपूत मानते हैं आप, कितनी टोटल संख्या होगी उनकी? मध्य प्रदेश के अंदर क्षत्रियों की अगर संख्या देखी जाए तो मेरे हिसाब से कम 15 से 17% के आसपास है। 15 से 17% तक है आप मान रहे हैं? जी जी। अच्छा, मतलब आपके वहाँ पर जो भागीदारी कितनी है, मंत्रालय के अंदर है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है, या फिर न्यायालय के अंदर है, कितनी भागीदारी? कह सकते हो कि 0.-9% कह सकते हो। लेकिन मुख्यमंत्री तो शिवराज चौहान है। नहीं, वो ओबीसी से आते हैं, वो उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान, ओबीसी से आते हैं वो। अच्छा। हाँ। एक खास बात यह है कि जानकारी का अभाव रहता है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, यह जो इलाके हैं यह लगभग आदिवासी इलाके हैं। इनके अंदर 4 से लेकर के और 7% तक जो जनरल जो कैटेगरी है इनकी जनसंख्या रही है। एक खास बात मुझे आप बताइए, जैसे कि इस पूरे के पूरे देश के अंदर जो एक बात देखोगे आप पुरानी में हिंदी मूवी उठा लो, उसके अंदर आपको लगेगा कि जो ठाकुर जो होते हैं वो घोड़े पर आते हैं, गोली चलाते हैं और धड़ाधड़ 5-7 को मार देते हैं। तो मूवी देखकर के ऐसा लगता है कि जैसे पूरा का पूरा ही तो क्षत्रियों के वश में है, राजपूतों का हक है, वो तो छीन लेंगे, वो तो कर लेंगे।
ज़मीन पर देखते तो खुद ही शोषित है। वो क्या है, देखो आप सेंसर बोर्ड में जाइए, आज भी देखिए सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष कौन, ठीक है। शाहरुख खान की मूवी विरोध करने वाला कौन, आरएसएस का ब्राह्मण, ठीक है। और शाहरुख खान को सपोर्ट करने वाला कौन, आरएसएस का ब्राह्मण। तो अब मैं ही खेल रहा हूँ, मैं भी इधर हूँ, मैं ही बॉलिंग करा रहा हूँ, मैं ही बैटिंग कर रहा हूँ, छक्का भी मैं ही मार रहा हूँ। तो बस वही है। अब जेएनयू का आप मुद्दा देखिए, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि जेएनयू में हो क्या रहा है। जेएनयू में एक तरफ लड़ाई चल रही है सरयू पारी ब्राह्मण की, दूसरी तरफ चल रही है पेशवा ब्राह्मण की। सरयू पारी अर्थात जिस जगह पे अपन खड़े हैं, इस जगह एरिया वाले ब्राह्मणों को सरयू पारी बोला जाता है, जिसमें कन्हैया कुमार से लेके और भी कई सारे विद्वान हैं, ठीक है। अब आइए आप पेशवा वाले, तो आपको मालूम होगा, तो ये एबीवीपी एनएसयूआई और ये आपस में ये चलता रहता है इनका। और जय मिश्रा से नीचे लिख देते हैं कि बदनाम भी तो किसी को करना पड़ेगा। अब बहुसंख्यक आबादी को जब बदनाम करना है तो उनका नाम ले लो थोड़ा सा। अब जैसे आप कन्हैया कुमार को देखोगे तो वो हमेशा बोलेगा मैं ब्राह्मण, ये वो पता नहीं क्या क्या, लेकिन हकीकत में क्या है, वो खुद ब्राह्मण है और ब्राह्मणों को इतना सपोर्ट करता है। और आखिर में मिला कहाँ जाके, ब्राह्मणों की पार्टी में पहले भी था और दोबारा भी जाके ब्राह्मणों के पास ही मिला। एक बात बताइए, ये बामसेफ की जरूरत क्यों पड़ी आपको? ये ही प्लेटफॉर्म आपको चूज क्यों किया, मामला आपने क्यों ऐसा सेलेक्ट किया कि ये प्लेटफॉर्म अच्छा है? सबसे पहले हमने बावन मेश्राम साहब को सुना, तो उनकी जब स्पीचेस सुनी तो लगा ऐसा कि हमको कोई तो सपोर्ट कर सकता है। क्या होता है जब आदमी, आप कह सकते हो, मैं अगर खुद को शोषित कहूँगा तो आप कहोगे कि ये तो ठाकुर है और ये वो मीडिया ने इतना फैलाया, जबकि शोषित वर्ग हम ही है। तो हमको भी, मैं भी पहले में था तो थोड़ा सा वो समझ में नहीं आता था, लेकिन जब इनको सुना तब समझ में आया। फिर उसके बाद में विराट कर अब की बुक पढ़ी और भी कई सारी चीजें, फिर स्पीचेस धीरे धीरे। ने एक किताब लिखी, वर्तमान क्षत्रिय पूर्व में कौन थे, तो वही किताब को पढ़ करके और भी कई सारे स्पीचेस फिर डेली, फिर मिलने लग गए, धीरे धीरे इनसे मुलाकात हुई हमारी अजमेर के अंदर राजस्थान में। फिर वहाँ से धीरे धीरे क्रम आगे बढ़ा और आज हम इस पायदान पे साथ। एक बात आपने देखी होगी कि राजपूताना जो इतिहास है, जिसको आज जो कि अभी हर्ष के टाइम में जो राजपूत शब्द है उसकी उत्पत्ति होती है, और इनको पहले पुरातन काल में कह सकते हैं कि इनको खत्तिय कहा जाता था, किसान मतलब उस टाइम पे थे सारे के सारे। फुले भी ऐसा अपने जो साहित्य उसके अंदर जिक्र करके जाते हैं। राजपूत जो है आज के टाइम पे, जो जिनको राजपूत कहा जाता है, वह राजस्थान में कितनी तरक्की है? क्योंकि वहाँ पर तो बताया जाता है यहाँ वो महाड़ हैं, इतने किले हैं, ग्वालियर के अंदर इतने किले हैं, कितनी तरक्की की है? हकीकत तो ये है कि हमारे सारे किले विले जो थे वो सारे ही छुड़ा लिए गए हैं। कुछ ये बताइए कि विरासत कितनी है आपके पास में? क्या आप बता रहे हैं हमारे कितने इतने किले हैं, महाराणा प्रताप की ये बाड़ी थी 47 में सारे ही तो दे दिए थे अपने आप, वो तो सब सरेंडर कर दिए थे। इन्होंने बोला था देश बन रहा है, तो हमने कहा ठीक है आप देश का जनसंख्या का बनाइए। यहाँ तक कि आप देखिए कि झारखंड में हमारे जो छोटा नागपुर एक जगह बोली जाती है, क्योंकि नागपुर में हमारे नागवंशी भाई वहाँ रहते थे, आज भी वो राज परिवार हमारा जारी है, छोटा नागपुर में रहता है। तो उन्होंने सिर्फ इसीलिए पहले उस पर इन्होंने बोला था उतने में ही उनको दे दिया। फिर उसके बाद वो जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई हुई, तो उसमें आदिवासी युवकों और हमारे राजाओं को सबको इन्होंने बंद करके मार दिया, इन्हीं लोगों ने। क्रूर आदमी थे। हाँ, चलिए, ये थे राजस्थान और मध्य प्रदेश से दो युवा। और आपका जो संगठन का आज एक अनाउंसमेंट हुई है, क्या नाम है उसका? क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ। क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ है। एक बात देखी जाती है कि एक विचार जो होता है वो सड़ जाता है, अगर उसका प्रचार नहीं होता तो। अगले राष्ट्रीय अधिवेशन में आप कितने क्षत्रियों को समझा पाएंगे कि आप लोग अशोषण हो रहा है या फिर आप लोग तरक्की कर रहे हो? अभी तो कोशिश जारी है, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी शुरुआत से वादे करने, या अपन मोदी तो है नहीं है कि कुछ भी वादे करो सीधी बात तो ये है। तो आगे प्रयास करेंगे और कर रहे हैं अभी, तो कोशिश करेंगे अधिक से अधिक अपने लोगों को लाने की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राजस्थान से, मध्य प्रदेश से दो क्षत्रिय नौजवान थे। मैं इनको नौजवान नई बुद्धि कहूँगा, क्योंकि जो लकीर का फकीर एक बात होती है, जो बोल दिया मान लिया। हमें आज के टाइम में क्या चाहिए वो मैं देखूँगा, हमारे बच्चे देखेंगे उनको क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी कितनी काम करती है, भागीदारी कितनी होती है, ये सारी बातें मायने रखती है।